अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम क्या है नहीं, मैं आपका मेज़बान इफ्तारी भट्टी आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम मौजूद हैं रावलपिंडी सिटी पीरा फोर्स के ऑफिस के अंदर। हमारे साथ अमार अनवार गिल साहब मौजूद हैं, पीरा फोर्स सिटी के एसडीओ हैं। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए, पैरा फोर्स जो है वो रावलपिंडी में काफी ज्यादा अच्छे काम कर रही है। इंक्रोचमेंट, एंटी इंक्रोचमेंट के ऊपर, प्राइस कंट्रोल के ऊपर काफी ज्यादा अपनी ग्रिप बना चुकी है। और अवाम जो है वो पैरा फोर्स की चीजों से मुतमईन भी है। और देखा जा रहा है कि अवाम चाहते हैं कि उनको जो चीज है वो सस्ते दामों पर मिले और फुटपाथ जो है वो क्लियर हो। हमारे जो पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसला वो ये है कि लोग दुकान के साथ फुटपाथों पर भी कब्जा कर लेते हैं। पैरा फोर्स ने तमाम तार गवर्नमेंट की रिट के ऊपर अमल दरामद कराते हुए अवाम की सहूलियात के लिए हर वो इकदाम किया जिससे किसी आम शहरी को फायदा पहुंचता हो। जो हमारे साहब से पूछेंगे कि अवाम के लिए क्या क्या पैरा फोर्स कर रही है और पंजाब हुकूमत ने जो पैरा फोर्स बनाने का मकसद है वो पूरा हुआ है कि नहीं हुआ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर ये बताएं कि पैरा फोर्स का पहले बताएं कि बुनियादी मकसद क्या था, पैरा फोर्स किस लिए बनाई गई थी और पैरा फोर्स आज तक अवाम को क्या क्या सहूलियात दे। देखें, पैरा फोर्स का जो बेसिक मैंडेट है वो इसमें एंटी इंक्रोचमेंट, प्राइस कंट्रोल, एंटी होर्डिंग, पब्लिक न्यूसेंस और जो स्टेट लैंड है उसके ऊपर जो भी किसी ने अगर कब्जा किया हुआ है, किसी ने इंक्रोचमेंट की हुई है, तो पीरा फोर्स जो है वो इंक्रोचमेंट को भी रिमूव करती है और स्टेट लैंड की जो स्टेट को ओनरशिप जो है वो रिस्टोर करके हम देते हैं। ठीक है। दूसरा, इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट जो है वो प्राइस कंट्रोल। आजकल रमजान अल मुबारक के महीने में आप देख रहे हैं कि जो होर्डिंग है, हमारे एक टेंडेंसी है कि जब भी कोई ईद या रमजान इस तरह का कोई इवेंट आता है, को महीना आता है, तो उसमें हमारे टेंडेंसीज इस तरह की मार्केट्स में पाई जाती हैं कि लोग चीज़ों की स्टॉकिंग करते हैं। तो एंटी होर्डिंग के ऊपर जो है वो पीरा बड़ी इफेक्टिवली काम कर रहा है। और प्राइस कंट्रोल, जो फॉर एग्जांपल अगर मार्केट से किसी को प्राइस, जो मार्केट रेट पे प्राइस जो उसका ड्यू प्रॉफिट है, लेकिन अगर कोई उस पे बहुत एक्सेसिव प्रॉफिट के साथ, ठीक है, सेल कर रहे हैं, ठीक है, या जो एक रेट एसेंशियल कमोडिटीज के गवर्नमेंट ने डिटरमिन किए हैं उस उन रेट्स को वायलेट कर रहे हैं, तो उसके ऊपर पीरा फिर एक्ट करती है। और इसके बारे में मैं आपको बताता चलूं कि अल्हम्दुलिल्लाह जो पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी है, ये एक माइलस्टोन इसने अचीव किया है कि हमारे जितने भी चालान होते हैं वो कोई मैनुअल चालान नहीं है, वो अल्हम्दुलिल्लाह तमाम के तमाम डिजिटल चालान है। फॉर एग्जांपल, अगर हम किसी जगह पे गए हैं, प्राइस प्राइस कंट्रोल में हमने किसी को फाइन किया है, तो वो फाइन की जो रसीद है वो मैनुअल नहीं होगी, उनकी तमाम डिटेल्स हम अपनी पीरा ऐप के अंदर एंटर करेंगे और जिस बंदे को फाइन हो रहा है उसको एक मैसेज चला जाएगा उसके मोबाइल नंबर पे। वो उस लिंक को क्लिक करेंगे और वो इजी पैसा या जैज कैश की ऐप पे जाके उस पीएसआईडी के अगेंस्ट फाइन पे करेंगे और वो डायरेक्टली गवर्नमेंट की ट्रेजरी में डिपॉजिट हो जाएगा। सो आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड स्टेप टुवर्ड डिजिटलाइजेशन। और पीरा इज अल्हम्दुलिल्लाह 100% शिफ्टेड टुवर्ड डिजिटल चलान। सर आपने बड़ी जबरदस्त बात की। पहले एक चीज देखी जाती थी, कंसेप्ट होता था कि दो दो बुकें रखी हुई हैं जी मजिस्ट्रेटों ने भी, या चलान होता है या वो उसके ऊपर आप रिवर्स कर लें या फिर आप इसमें कोई हल निकालें। तो अब तो अगर आप लोग डायरेक्टली चलान पे करते हैं तो कोई किसी के पास इख्तियार है कि वो पेमेंट वापस हो जाए। नहीं, देखें, अगर किसी को डिजिटल चलान, दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस कॉन्सेप्ट ऑफ डिजिटलाइजेशन, कि जिस बंदे को चलान हुआ है उसके मोबाइल पे मैसेज गया है और एक पीएसआईडी जनरेट हुई है और वो जो है डायरेक्टली शॉप पे जाके जिस पीएसआईडी के अंदर डिपॉजिट करवाएंगे वो डायरेक्टली सरकार के खजाने में जाएगा। तो इसमें एज फार एज फाइन की अमाउंट इज कंसर्न, उसमें ह्यूमन इंटरेक्शन बिल्कुल खत्म हो गया। वो जो भी फाइन है वो डायरेक्टली गवर्नमेंट ट्रेजरी में जाएगा। तो आई थिंक इट इज अ वेरी गुड स्टेप टुवर्ड ट्रांसपेरेंसी, टुवर्ड ओपननेस। जाहिर है गवर्नमेंट को अपने ऑपरेशंस, जितने भी हम ऑपरेशंस कर रहे हैं, उसके बारे में ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करना भी हमारी जिम्मेदारी है। तो ये जो डिजिटलाइजेशन का प्रोसेस है इसने इस चीज को इंश्योर किया है एंड वी आर वेरी मच हैप्पी कि एज फार एज पीरियड इज कंसर्न, तो इस तरह की कोई कंप्लेन जो है अब नहीं आ सकती क्योंकि दिस इज 100% डिजिटलाइज्ड। सर अगर आप ऑनलाइन चलान करते हैं, उसकी पीएसआईडी पे जाता है और वो उससे उसको पे करता है जुर्माना, अगर किसी सर्फ को आपकी जो भी करवाई है उससे इत्तेफाक ना हो, अगर वो अपील करना चाहता हो, तो फिर उसको हक है कि उसको आप किसी दिन या टाइम हो
क्या आप 2-3 दिन में अपील कर सकते हैं इसके खिलाफ, किसी फोरम पे जा सकते हैं? अच्छा, जो हमने फॉर एग्जांपल प्राइस कंट्रोल पे देखें, हमारे पास काफ़ी सारे लॉ ने ऑप्शंस दिए हैं। हम डिपेंडिंग अपॉन द सिविरिटी ऑफ वायलेशन, उसमें हम शॉप सील भी कर सकते हैं, उनको फाइन भी कर सकते हैं, ठीक है। और अगर कोई ग्रेव वायलेशन है तो हम उसमें एफआईआर भी रजिस्टर कर सकते हैं, ठीक है। और अगर फॉर एग्जांपल इसकी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, अगर किसी की शॉप सील हुई है तो जो हियरिंग ऑफिसर हैं पीरा के, जो हैं असिस्टेंट कमिश्नर रेलिवेंट तहसील के, ठीक है, वो उनको जाके अपील करते हैं और उसके बाद वहाँ पे हियरिंग ऑफिसर के पास ये इख्तियार है कि वो जिसकी शॉप सील हुई है वो उसको फाइन भी कर सकते हैं, ठीक है। और अगर वो समझते हैं कि इसको वार्निंग दे सकते हैं तो वो थ्रू वार्निंग भी उनकी शॉप डीसील हो सकती है। तो इसमें डेफिनेटली एक प्रॉपर एपेलेट अथॉरिटी का मैकेनिज्म मौजूद है। और ये जो पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी का जो एक्ट है, इसके अंदर ये तमाम चीज़ें जो हैं, जो एपेलेट अथॉरिटी और ये सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह डिटरमिन्ड हैं और इसमें अपील का प्रॉपर प्रोसीजर मौजूद है और कानून में दिया गया है। सर कुछ ऑलरेडी पहले महकमे मौजूद थे, जैसे अगर देखा जाए टीएमए मौजूद था, इंक्रोचमेंट का उनका अपना सेल मौजूद था, उसके अलावा प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट भी मौजूद थे और कुछ और महकमे भी मौजूद थे, लेकिन पैरा को बनाया गया है कि वो इसके ऊपर कार्रवाइयाँ कर रही है। तो आप महकमों के साथ भी जाके कार्रवाई करते हैं, डायरेक्टली खुद भी जाके करते हैं? जी बिल्कुल, इसमें बतौर सब डिविजनल इन्फोर्समेंट ऑफिसर मैं खुद प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट हूँ और जो इन्फोर्समेंट ऑफिसर हैं हमारे स्टेशन पे, तो वो भी प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट हैं। तो हम उस पे भी इंडिपेंडेंटली भी बीइंग प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट एक्शन ले सकते हैं ओवर चार्जिंग के ऊपर, ओवर प्राइसिंग के ऊपर। और दूसरा, जो हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी असिस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, इस तहसील के अंदर मल्टीपल प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स हैं, तो पीरा के जो सार्जेंट्स हैं वो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स के साथ भी उनको असिस्ट करने के लिए फील्ड में जाते हैं, ठीक है। तो मतलब ये कि हम इंडिपेंडेंटली भी एक्शन लेते हैं और जो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स हैं उनको भी असिस्ट करती है पीरा। डायरेक्टली अगर देखा जाए, जो सार्जेंट्स हैं आपके, वो डायरेक्टली खुद भी जाके चलान कर सकते हैं या मजिस्ट्रेट का होना साथ लाजमी है? नहीं, सार्जेंट बिल्कुल जाके फाइन नहीं कर सकते, ठीक है। वहाँ पे प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट की प्रेजेंस होगी और प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट जो हैं वो फिर उनको फाइन करेंगे। डायरेक्टली अगर ऐसे भी देखने में आया, शिकायत भी सामने आई हैं कि जो आपके सार्जेंट हजरात हैं वो मोबाइल ले जाते हैं और आईडी ऑलरेडी उनके पास जनरेट होती है और एसडीओ साहबान या मजिस्ट्रेट साहबान अगर नहीं मौजूद, वो अपनी कार्रवाई पूरी करने के लिए चालान करके और वो एक खाता अपना पूरा करते हैं, उसमें क्या आप लोग क्या शफाफियत क्या ला? देखिए, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स जो हैं वो उनकी प्रेजेंस होती है फील्ड में, ठीक है। और अगर आप देखें कि इस एज फार एज रावलपिंडी सिटी इज कंसर्न, यहाँ पे अराउंड कोई 10 के करीब प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स हैं, ठीक है। डिफरेंट डिपार्टमेंट से वो नोटिफाइड होते हैं और उन प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स के साथ सार्जेंट जाते हैं और वो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट जो हैं वो फाइन करते हैं और उसके बाद जो है ये प्राइस कंट्रोल की एक्टिविटी सारी। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट जो हैं वो मुख्तलिफ महकमों से जो पार्ट टाइम आकर इसके ऊपर काम कर रहे हैं, लेकिन ये भी देखने में है कि कुछ के पास मैनुअल बुक्स का आज भी वो यूज़ कर रहे हैं। अगर वो मजिस्ट्रेट डायरेक्टली जाकर किसी को चालान करते हैं, जुर्माना करते हैं मैनुअल बुक के ऊपर, तो वो कार्रवाई पीरा की कार्रवाई कंसिडर होगी या वो डायरेक्टली उनके अपने खाते में? नहीं, वो अगर कोई प्राइस कंट्रोल, देखें मैं एक चीज क्लैरिफाई करना चाहूंगा कि जो पीरा का जो चालान है, ठीक है, वो 100% डिजिटलाइज है, जैसे कि मैंने अभी बताया। लेकिन जो बाकी डिपार्टमेंट्स हैं, अगर किसी में मैनुअल चालान का मैकेनिज्म अभी चल रहा है, ठीक है, तो उसमें जो है, जो पीरा के जो सार्जेंट्स प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट को असिस्ट करने जाते हैं, ठीक है, उसमें जो रिस्पॉन्सिबल हैं ऑफिसर जो मौके के ऊपर फाइन कर रहे हैं, वो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स हैं, वो सार्जेंट्स नहीं है। सार्जेंट्स का काम मजिस्ट्रेट को असिस्ट करना है, ठीक है। जो फाइन की अथॉरिटी है, जो खुद फाइन करते हैं, वो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स होते हैं। अक्सर आप देखा इसमें मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स हैं वो नोटिफाइड हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। फॉर एग्जांपल, अगर एडिशनल डायरेक्टर लाइफ स्टॉक, ठीक है, वो लाइफ स्टॉक के डिपार्टमेंट को भी डिस्ट्रिक्ट पे चला रहे हैं और साथ ही साथ ये प्राइस कंट्रोल की उनको एक एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। तो वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के जो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स होते हैं, वो इसी तरह वो अपने डिपार्टमेंट का भी वर्क को लुक आफ्टर करते हैं और साथ ही साथ प्राइस कंट्रोल को भी देख रहे होते हैं। सर जैसे आप लोग प्राइस के ऊपर, अगर मैं बात करूं, आप लोग प्राइस के ऊपर जाते हैं किसी भी
दुकान को जुर्माना करते हैं, किसी रेहड़ी वाले को करते हैं, किसी भी बंदे को करते हैं, उसके ऊपर आप लोग क्या, आपकी कोई मुखबर भी होते हैं या आपकी टीम पहले सर्वे करती है, उसके बाद कोई रिपोर्ट तैयार करते हैं, उसके बाद उस बाजार के ऊपर एक्शन करते हैं? अच्छा, ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। इसमें हमने अल्हम्दुलिल्लाह एज फार एज दिस स्टेशन इज कंसर्न, हमने इंटेलिजेंस टीम्स बनाई हैं और वो सादा कपड़ों में सादा बाइक के ऊपर जाके चीज़ों के रेट्स चेक करते हैं पहले, ठीक है। और वो जो आपने मुखबिर ख़ास का जिक्र किया है, ठीक है, तो वो एक बड़ा एक इफेक्टिव प्रोसीजर है जिसमें जो है एक्चुअल हमें मार्केट का आइडिया तब होता है जब हमें एक्चुअल ग्राउंड कंडीशन पता चलती है। फॉर एग्जांपल, बीइंग प्राइस मजिस्ट्रेट, अगर आप किसी जगह पे चेक करने गए हैं तो डेफिनेटली आप अगर किसी से भी रेट्स पूछेंगे तो वो आपको वही रेट्स बताएंगे जो नोटिफाइड हैं। लेकिन हाँ, लेकिन इसमें अगर आपने इन इफेक्टिव वे इसको थॉरली आपने इंश्योर करवाना है प्राइस कंट्रोल को, तो डेफिनेटली उसमें आपको एक्चुअल जो मार्केट की सूरत हाल है उसको जानने के लिए आपको ज़रा इंटेलिजेंटली आपको इंटेलिजेंस टीम्स की भी हेल्प लेनी पड़ती है। तो ये एक बड़ा इफेक्टिव मैकेनिज्म है जिसके थ्रू हम प्राइस कंट्रोल को इंश्योर करवाते हैं। इंतकामी कार्रवाई, सियासी इंतकामी कार्रवाइयां भी देखने में आती हैं, दीगर भी आती हैं। कभी ऐसे हुआ है कि आप लोग इंतकामी कार्रवाई की हो या आपके कोई लोग शिकायत आए कि लोग अक्सर कहते हैं यार कि वो जी यहाँ पे मंथली हम दे रहे थे, अक्सर इल्जामात भी लग जाते हैं इस चीज़ को आप इंश्योर करने के लिए कि इंतकामी कार्रवाई नहीं है, जो आपके लोग कार्रवाई कर रहे हैं, जो आपके पास इंटेलिजेंस रिपोर्ट आ रही है या मुखबिर खास की रिपोर्ट आ रही है वो जेन्युइन है, इसके ऊपर भी आप कोई चेकअप करते हैं? बिल्कुल, इसके ऊपर भी हम इंश्योर करते हैं। और जो आपने इंतकामी कार्रवाई की बात की, तो इंतकामी कार्रवाई अल्हम्दुलिल्लाह एज फार एज this station is concerned, and since I have assumed charge at this station, none of such sort of incident has happened, nor did I ever have received such a complaint. ठीक है, तो ये एक बड़ी अच्छी बात है, मुझे इस चीज़ की खुशी है कि as far as my command is concerned, this station is concerned, तो no such complaint has been received. ठीक है। और दूसरी बात देखें, हमने इन्फोर्समेंट करवानी है चीज़ों के ऊपर जो गवर्नमेंट ने हमें मैंडेट दिया है प्राइस कंट्रोल का, एंटी इंक्रोचमेंट का। तो डेफिनेटली जब आप इन्फोर्समेंट का काम करते हैं तो उसमें जो फील्ड में इश्यूज आते हैं, ठीक है, उसमें इश्यूज आते हैं, लेकिन वो जो भी इश्यूज हैं उसको अल्हम्दुलिल्लाह हम प्रॉपर तरीके से एज पर लॉ उनको रिजॉल्व करते हैं। और जो हमारा काम है, हमारा जो मेन फोकस है वो हमारे काम के ऊपर है, ठीक है। और ये आपने भी देखा होगा कि पीरा के बनने के बाद काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुई है एज फार एज इंक्रोचमेंट इज कंसर्न, एज फार एज प्राइसेस आर कंसर्न, ठीक है। तो एक विजिबल इम्प्रूवमेंट जो है वो आई है। गश्त का निज़ाम है वो आप लोगों में कैसे है? आप लोगों के जो सार्जेंट हैं या जो आपके एहलकार हैं वो कैसे, बाइक से आपको गवर्नमेंट ने इतनी खूबसूरत लेके दी हैं, सहूलियात आपको मरियम नवाज साहबा ने बहुत अच्छी दी हैं, तो जो गश्त का निज़ाम है वो आप लोगों ने कैसे रखा है? बाजारों में कैसे आप लोग विजिट करते हैं और किस तरीके से सारा दिन जो आपकी टीमें विजिट कर रही होती हैं वो कहाँ कहाँ मौजूद है और क्या कर रही है, इसके ऊपर चेक एंड बैलेंस करें? अच्छा, इसमें जो है हमने हमारी टीम्स जो हैं वो सिंगल कैबिन के ऊपर भी जो है वो गश्त करती हैं, और इसके अलावा हमारे पास जो एक बाइक्स पे टीम्स हैं वो भी गश्त करती हैं। और इनका मैंडेट डेफिनेटली वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की जो डायरेक्शंस होती हैं और जो डिपार्टमेंटल डायरेक्शंस होती हैं बेस्ड ऑन सर्कमस्टांसेस, जैसे कि मैंने आपको बताया कि रमज़ान अल मुबारक के महीने में हमारा जो प्राइम फोकस है वो प्राइस कंट्रोल ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज़ के ऊपर है, ठीक है। तो उसमें हम अपनी टीम्स को भी उसके अकॉर्डिंगली उनका जो ड्यूटी रोस्टर है, उनका जो शेड्यूल है, उसको हम डिवाइस करते हैं। तो ये हम बेस्ड अपॉन द टास्क जो भी आते हैं तो उसके अकॉर्डिंगली हम जो है ना उसको रिवाइज करते हैं। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक शार्ट कमर्शियल ब्रेक का वक्त हुआ। ब्रेक के बाद पूछेंगे कि सीएम साहबा ने पैरा फोर्स को बनाने के लिए जो उनके जहन में चीज़ें थी, आ रहा है कि पीरा फोर्स के ऊपर अमल दरामद करवा रही या नहीं करवा रही, और पीरा फोर्स जो वो अवाम को क्या क्या सहूलियात दे रहे हैं कि जो पैरा फोर्स है वो गवर्नमेंट की जो रिट है उसके ऊपर अमल दरामद करती है। गवर्नमेंट की तरफ से जो जो चीज़ें आती हैं उसके ऊपर पैरा फोर्स अमल दरामद करती है, दीगर महकमों के साथ इंसिस्ट भी करती है और उनके भी अगर उनको ज़रूरत पड़े तो उनके साथ जाकर कार्रवाई भी करती है। अच्छा सर, ये बताएं कि मुख्तलिफ किस्म की नोटिफिकेशन फेक भी अक्सर सोशल मीडिया पर आ जाते हैं और अवाम जो है वो उसी तरफ चल पड़ती है। अक्सर हमने देखा कि शिकायत इतनी ज़्यादा आ जाती हैं जिसके ऊपर आप लोगों की डोमेन में नहीं आता, लेकिन वो लोग चल पड़ते हैं जी। ये भी हमने सोशल मीडिया पे, जैसे भी वो दर्जियों के वाले से एक चीज़ आया कि वो कपड़ों की इम्प्लीमेंट भी पैरा फोर्स ही करवाएगी, तो ये कैसे पॉसिबल है?
देखिए गवर्नमेंट की जो इंस्ट्रक्शंस है वो बड़ी क्लियर हैं। बीइंग प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट, आप वो नोटिफिकेशन आपने भी देखा होगा, तो उसमें भी जो है देखिए, जब भी कोई नोटिफिकेशन होता है तो उसमें प्रॉपर जो भी ऑफिसर किसी भी चीज़ को नोटिफाई करता है वो हमेशा चेक करना चाहिए कि उसमें आया कि वो तमाम डिटेल्स एंटर्ड हैं। तो उस नोटिफिकेशन में बड़ा वेग उसमें लिखा हुआ है असिस्टेंट कमिश्नर स्लैश प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट। अब वो असिस्टेंट कमिश्नर किसने नोटिफाई किया? जाहिर है अगर वो किसी एसी साहब ने अगर नोटिफाई अगर इस तरह किया होता तो डेफिनेटली वो किस तहसील के एसी साहब हैं तो डेफिनेटली वो भी मेंशन होता। तो दूसरी बात मैं ये करना चाहता हूँ कि एक तो ये चीज़ है कि हमने जो भी नोटिफिकेशन आते हैं उसकी वेरासिटी डिटरमिन करना, उसकी सच्चाई डिटरमिन करना ये बड़ा ज़रूरी है, बजाय इसके कि उस पे मनवन हम देख के यकीन कर लें। दूसरी बात यह है कि जो एज पर प्राइस कंट्रोल ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, जो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स हैं, जो गवर्नमेंट प्राइस इंफोर्स करवाती है वो हमेशा एसेंशियल कमोडिटीज के ऊपर करवाती है। एसेंशियल कमोडिटीज वो हैं जो बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ के लिए ज़रूरी हैं। फॉर एग्जांपल आप देखें सब्जियां, फ्रूट, ब्रेड, रोटी, ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें जो हैं, दालें, ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये एसेंशियल कमोडिटीज़ में आती हैं, फॉल करती हैं। तो इनके ऊपर जो है वो गवर्नमेंट इसके रेट्स भी नोटिफाई करती हैं थ्रू अ प्रॉपर मैकेनिज्म, उसके लिए प्रॉपर फोरम्स मौजूद हैं। और उसके बाद जो इन्फोर्सिंग अथॉरिटीज़ हैं, इन्फोर्सिंग अथॉरिटीज़ जैसे पीर है, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स हैं, वो फिर उस चीज़ के ऊपर इन्फोर्स करवाते हैं। तो वो गवर्नमेंट का फोकस एसेंशियल कमोडिटीज़ के ऊपर है। अक्सर आप जब जाते हैं किसी को भी चलान करने के लिए, अक्सर वीडियोस भी वायरल होती हैं कि जी आप हमारे पास आ गए, मंडी से आप रेट कंट्रोल करवाएं, मंडी से रेट ज्यादा मिला है। तो आप लोग मंडियों में भी जब बोली लगती है सुबह, वो जाके चेक करती है रेट और वहां पे भी अप्लीमेंट करवाते हैं? अच्छा, जो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स हैं मतलब इन जनरल, ठीक है, वो डेफिनेटली सुबह टाइम मंडी में भी जाते हैं, सुबह भी जाते हैं, शाम को भी जाते हैं, जब भी बोली लगती है वहाँ पे। उसमें प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स भी होते हैं, वो वीकली उनकी जो ड्यूटीज़ हैं वो रोटेट होती हैं। उसमें जो मार्केट कमेटी है, ठीक है, उसमें ईएडीए भी होते हैं और सेक्रेटरी मार्केट कमेटी वो भी उधर होते हैं, तो वो उस बोली को ऑब्जर्व भी करते हैं, उसको देखते भी हैं। और वहाँ पे फिर जो है प्राइस डिटर्मिनेशन के ना वेरियस फोरम्स हैं। फॉर एग्जांपल इसमें एक प्राइस कंट्रोल डिपार्टमेंट है, फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो दी डेप्टी कमिश्नर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, ही इज द कंट्रोलर जनरल ऑफ प्राइसेस, ठीक है, तो वो भी अपने एक मैकेनिज्म के थ्रू एक अपनी जो भी टीओआरस के थ्रू जो भी गवर्नमेंट की डायरेक्शन है उसके अकॉर्डिंग वो प्राइसेस को डिटरमिन करते हैं। ये चीज़ जानने की ज़रूरत बड़ा ज़रूरी है कि एक डिटर्मिनेशन अथॉरिटी है, ठीक है, जो डिटरमिन करती है, जो प्राइसेस का तयन करती है, और इन्फोर्सिंग अथॉरिटी है, ठीक है, ये डिफरेंट फोरम्स हैं। बीइंग प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट, ठीक है, पीरा जो है वो प्राइसेस को इन्फोर्स करती है, ठीक है, और जो प्राइस डिटर्मिनेशन जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अंडर द सुपरविजन ऑफ डीसी साहब वो डिटरमिन होता है। पैरा फोर्स जब शुरू में आई थी तो बहुत एक खौफो रास का आलम होता था कि पैरा फोर्स का नाम एक दहशत की अलामत बन चुका था कि लोग समझते कि पता नहीं कौन सी नई फोर्स आ गई है, ये पता नहीं क्या करेगी, इनके खाते में माफी नहीं है। ताजर हजरात ने भी बड़ी, उनमें भी चीजें थी, अभी भी ताजर हजरात एहतजाज करते रहते हैं। क्या समझते हैं कि पैरा फोर्स जो है वो अवाम दोस्त पॉलिसी, जैसे आप लोगों को तलक डायरेक्टली अवाम से भी है और डायरेक्टली, चूंकि अवाम खरीदारी तो दुकानदार से करते हैं ना, दुकानदारों के साथ है, तो उसके ऊपर आप लोगों का जो एक इमेज पहले आया गया था उसको आप लोगों ने कैसे मार्केट में मैनेज किया? देखें पीरा जब से बनाई गई है तो पीरा का जो बेसिक मोटो है वो है एथिकल इन्फोर्समेंट, ठीक है, इसमें हमने बड़े रिस्पेक्टफुल अंदाज से, रिस्पेक्टफुल येट फर्म, ठीक है, हम इन्फोर्समेंट करवाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और इसमें पहले इज्जत फिर नफाज, ठीक है, तो जो भी सिटीजन है उनकी डिग्निटी, उनकी रिस्पेक्ट, दैट इज ऑफ अटमोस्ट इम्पोर्टेंस, ठीक है, उस दैट इज ऑफ अटमोस्ट इम्पोर्टेंस। और उसके बाद फिर इन्फोर्समेंट है, ठीक है, तो एथिकल इन्फोर्समेंट इज द प्राइम बेसिक मोटो ऑफ पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी। और आप देखेंगे कि अभी अल्हम्दुलिल्लाह एज फार एज माई स्टेशन इज कंसर्न या रावलपिंडी सिटी इज कंसर्न, यहाँ पे आप भी देखेंगे कि हमारे जो सार्जेंट्स हैं, हमारे जो ऑफिसर्स हैं, इन्फोर्समेंट ऑफिसर और जो सीनियर सार्जेंट्स हैं, ठीक है,
उनका रवैया पब्लिक के साथ अल्हम्दुलिल्लाह इट इज़ वेरी रिस्पेक्टफुल, वेरी पोलाइट। और देखें, दूसरी बात यह है कि हमने इन्फोर्समेंट करवानी है, ठीक है। उसमें हमने एक लॉ जब बन जाता है तो लॉ में एक आपको एक सेट ऑफ ड्यूटीज असाइन की जाती हैं, और फिर उन ड्यूटीज के ऊपर अमल दरामद करवाने के लिए आपको सर्टन पावर्स भी दी जाती हैं, ठीक है। तो फिर जहाँ पे वेर एवर देर इज वायलेशन, पीरा एक्ट करती है, बड़े रिस्पेक्टफुल अंदाज से एक्ट करती है, और जो लॉ ने पावर्स डेलीगेट की हैं, जो दी हैं, तो उनको एक्सरसाइज करते हुए हम इन्फोर्समेंट करवाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और पहले इज्जत फिर नवाज। इज्जत की अगर बात की जाए और नफाज की बात की जाए, आप लोगों का जब आपका किसी भी सार्जेंट के रवैये के खिलाफ कंप्लेन आती है, तो आप उसको किस तरीके से मैनेज करते हैं? आपके पास क्या पावर्स हैं? जैसे पुलिस में देखा जाए तो वो उसके ऊपर उसको पहले सस्पेंड कर दिया जाता है और फिर उसके ऊपर एक्शन किया जाता है, फिर तयन लगाया जाता है। क्या आप लोग कैसे कंप्लेन्स को का ज्यादा? देखिए, डेफिनेटली जिसके अगेंस्ट भी कंप्लेन आती है उसमें हम उसको शोकाज इशू करते हैं, ठीक है। और जो कंप्लेन आती है उसकी वेरासिटी को डिटरमिन करते हैं, ठीक है। इसमें ये हमेशा हर डिपार्टमेंट, आई एम टॉकिंग इन जनरल, नॉट जस्ट रिस्ट्रिक्टेड टू पीरा, जब भी किसी एम्प्लॉय के अगेंस्ट कोई कंप्लेन आती है तो उसमें सबसे पहले डिटरमिन किया जाता है उसके चार्जेस को, ठीक है, कि आया कि कंप्लेन की वेरासिटी को डिटरमिन किया जाता है। और अगर कंप्लेन की वेरासिटी डिटरमिन हो जाती है तो उसके बाद फिर अकॉर्डिंगली उस पर एक्शन लिया जाता है। ताजर हजरात जो हैं, ताजर हजरात क्योंकि रीढ़ की हड्डी भी की हैसियत रखते हैं, क्योंकि मुल्क में बड़ी एक अहम किरदार इन लोगों का है। तो ताजर हजरात आपके साथ किस तरीके से कोऑर्डिनेशन आपका रहता है, जो आप लोग करवाइयाँ करते हैं या अप्लीमेंट करवाते हैं किसी भी, जैसे बाज़ का सीजन वाइज महंगाई बढ़ती है, जैसे अभी रमज़ान है, फलों की कीमतें, केला, सेब, अमरूद, इनकी कीमतें बढ़ी हुई हैं। इसी तरह कभी टमाटर का रेट हाई हो गया, कभी प्याज का रेट हाई हो गया, कभी आलू का रेट हाई हो गया। सीजन वाइज भी महंगाई आती है और गिरा फरोश जो है वो जखीरा कर लेते हैं। तो ताजरों को कैसे आप इतमाद में लेते हैं कि अगर ताजर हजरात बाज़ का एहतजाज कर देते हैं, रोड बंद कर दें, इनको इतमाद में कैसे? अच्छा, इसमें अल्हम्दुलिल्लाह जो जो ट्रेडिंग कम्युनिटी है, जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, ठीक है, उनके साथ हमारा बड़ा इन क्लोज लाइजन हम होते हैं, ठीक है। उनके जो भी इश्यूज हैं वो हमें आके बताते हैं, ठीक है। और हमारी कोशिश होती है कि जो इनके साथ मिलजुल के, ठीक है, इनके जो भी जेन्युइन कंसर्न्स हैं उनको एड्रेस किया जाए, और इन इन्फोर्समेंट फिर इनके साथ मिलजुल के जो हमारी इन्फोर्समेंट है उसको इंश्योर किया जाए, ठीक है। तो इनके साथ हमारे जो है जो ट्रेडिंग कम्युनिटी, आपको पता है कि हमारी जो है इकोनॉमी के अंदर ट्रेडर्स और जो हमारी ताजर कम्युनिटी है इसका एक बहुत बड़ा रोल है, ठीक है, और इनकी एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। और ये हमारे जो सिटीजन्स हैं इनकी लाइवलीहुड का सोर्स भी है, तो इनका एक बड़ा कलीदी किरदार है। तो इनके साथ बड़े एक इन यूनिसन और इनके साथ कोऑर्डिनेशन के साथ जो है जो भी उनके जेन्युइन इश्यूज हैं, जो भी हाईलाइट होते हैं, उसके ऊपर एक्शन लिया जाता है, और इनके साथ इन हार्मनी जो है वो तमाम इकदाम जो भी हैं वो किए जाते हैं। वट एवर इज हाईलाइटेड, ठीक है, उसके ऊपर एक्शन होता है। तो सर अगर चिकन की बात की जाए, क्योंकि गोश्त की कीमतें ज़्यादा होने के बाद अवाम का ज़्यादा रुख चिकन की तरफ जाता है। अभी देखने में आया कि चिकन की जो एसोसिएशन है उससे मुख्तलिफ, वो जैसा बोनलेस का अलग रेट है और जिंदा मुर्गी का अलग रेट है, उसके अलावा जो पोटा कलेजी के साथ उसका अलग रेट है। तो उसके ऊपर कैसे आप लोग इम्प्लीमेंट कराते हैं? आप लोग किस तरीके से उनके रेटों को डिटेक्ट करते हैं और किस तरीके से उसके ऊपर काम करते हैं? अच्छा, इसमें जो नोटिफाइड प्राइस है, ठीक है, वो है इसकी जिंदा मुर्गी की, ठीक है, पर केजी की बेसिस पे। और जो रेट डिटरमिन गवर्नमेंट करती है वो है 1 kg बमा पोटाकलोजी, ठीक है। तो जो हमारी पब्लिक भी जाके जब भी चिकन परचेज करे तो वो बमा पोटाकलेजी जो गोश्त चिकन परचेज करेगी, वो मतलब बमा पोटाकलेजी उसको परचेज करेंगे तो वो सरकारी रेट के ऊपर जो है उनको अवेलेबल होगा। पोटा कलेजी से हट के करते हैं या बोनलेस लेते हैं या वो फरमाइशी जैसे वो पीसीस के हिसाब से लेते हैं, उसके ऊपर आपका कोई कानून इम्प्लीमेंट नहीं है? नहीं, अगर किसी ने जो है कुछ चॉइस मीट है, फॉर एग्जांपल अगर किसी ने सिर्फ ड्रम स्टिक्स लेने हैं, ठीक है, या अगर किसी ने जो है वो चेस्ट पीस लेना है या उसको बोनलेस कीमा विंग्स लेने हैं, ठीक है, तो उसके ऊपर जो है वो जो एसेंशियल कमोडिटी का जो रेट लिस्ट के अकॉर्डिंग जो इन्फोर्समेंट है वो है
जो बमा पोटा कलेजी है और जो जिंदा मुर्गी है उसके रेट के ऊपर। या दीगर जो चीजें अगर दुकानदार देता है आप अपने उसके ऊपर आपकी रेट कायम नहीं? नहीं, वो उसमें ये है कि वो डेफिनेटली उनको भी चाहिए कि उसको बहुत एक्सेसिवली वो फिर सेल आउट ना करें, लेकिन जो अकॉर्डिंग टू द रेट लिस्ट जो इन्फोर्समेंट है वो इसके ऊपर है बमा पोटा कलेजी और जो जिंदा मुर्गी है उसके रेट के ऊपर। और दूसरे सर अगर बीफ की बात की जाए तो बीफ की भी कीमतें इस समय बहुत ज्यादा बहर है, मुख्तलिफ अगर देखा जाए अगर सिटी की मैं बात नहीं करता, मैं कैंट के ऊपर भी जाता हूँ कि जो ज़बह खाने हैं वहां से रेट कंट्रोल होकर नहीं आता। हर दुकानदार जो मीट का है उससे अपना रेट लगाया था, कोई कह रहा था बच्चिया का गोश्त है, कोई कह रहा था ये जवान जानवर का, मुख्तलिफ तरीके से उन्होंने अपने रेट मुकर्रर किए हैं। इसको कंट्रोल करना। देखिए, जो प्राइस डिटर्मिनेशन है, मैं अगेन उसके ऊपर जाऊंगा, उसका जो रेलिवेंट फोरम है, दैट इज द रेलिवेंट फोरम टू इफ देयर आर एनी इश्यूज इन प्राइस डिटर्मिनेशन, तो वो जो रेलिवेंट फोरम है, ठीक है, उसके ऊपर चीजें हाईलाइट होती हैं तो वहां पे उसकी रेमेडी होती है। अच्छा, इसके अंदर एज फार एज बीफ मटन इज कंसर्न, ठीक है, उसमें एक लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट का भी एक जो है बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। उनका जो है एक उनका भी ओपिनियन वहाँ पे देखा जाता है और उसका भी रोल है। तो अगेन मैं फिर उसी पॉइंट के ऊपर आऊंगा कि एक एजेंसी एक फोरम डिटरमिन करता है प्राइसेस को और दूसरा फोरम उसको इन्फोर्स करवाता है, ठीक है। तो ये एक डिफरेंट फोरम्स हैं, ठीक है, जो एक एग्जीक्यूट करते हैं, इन्फोर्स करवाते हैं, वो डेफिनेटली प्राइस डिटरमिन नहीं करते। सीएम साहबा ने रमजान के ऊपर अवाम को सस्ती अशिया देने के लिए बड़ी सख्ती की है और उन्होंने कहा है कि प्राइस खास तौर पर रमजान में इनको कंट्रोल किया जाए। रमजान बाजार भी लगाए गए हैं साहबान रमजान के नाम से। ये बताएं कि आप लोग रमजान में अभी तक कितने जुर्माने काट चुके हैं, और ये बताएं कि रमजान में कीमतों का जो वो एक फ्लो आता था वो कितना कंट्रोल हो चुका है, और जो मार्केट में केला या दीगर जो चीजें हैं, अभी केले का रेट के ऊपर ज्यादा लोग फ्रूट चाट वगैरह ये चीजें ज्यादा यूज करते हैं, तो उसमें आप लोगों ने क्या कंट्रोल किया है? अच्छा, इसमें एज फार एज द स्टेशन इज कंसर्न, रावलपिंडी सिटी इज कंसर्न, पीरा रावलपिंडी सिटी, तो जब से रमजान अल मुबारक का महीना शुरू हुआ है, जो वायलेटर्स हैं जिन्होंने एक्सेसिव प्राइसेस के ऊपर चीज़ें सेल करते हैं, उनके ऊपर मोर देन 12 लाख रुपीस, 12 लाख से ज़्यादा के जुर्माने जो हैं वो अभी तक सिटी में रावलपिंडी सिटी में पीरा पीरा ने 12 लाख से ज़्यादा जो हैं वो जुर्माने किए जा चुके हैं, ठीक है। सो दैट इज़ ऑल्सो अ मैयर ऑफ प्रोग्रेस के हम इसकी जो सीरियसनेस है और जो गवर्नमेंट की डायरेक्शंस हैं और जो मैडम चीफ मिनिस्टर पंजाब का जो विजन है उसको इम्प्लीमेंट करने में इसमें जो एक्शन टेकन है और जो इसमें प्रोग्रेस है उसको भी ये रिफ्लेक्ट करता है। और ये आप देखें कि रावलपिंडी में अल्हम्दुलिल्लाह अभी जो हैं चीज़ें इन कंट्रोल हैं और जो कंट्रोल्ड रेट्स के ऊपर जो नोटिफाइड रेट्स हैं उसके ऊपर लोगों को अवेलेबल है। हाँ जी, चंद एक जगह पे जो है वो इश्यूज डेफिनेटली हैं और हर जगह पे होते हैं, लेकिन इन जनरल अगर आप देखें तो ये प्राइस कंट्रोल और जो अकॉर्डिंग टू दी डायरेक्शंस ऑफ गवर्नमेंट और जो एक जनरल विजन है जो मैडम चीफ मिनिस्टर पंजाब का, तो उसके अकॉर्डिंग जो रावलपिंडी में जो प्राइसेस है वो काफ़ी हद तक, ठीक है, एक बड़े पैमाने पे वो कंट्रोल्ड है। और जो एक माइनर इश्यूज जो आते हैं उसके ऊपर जो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स हैं पीर है वो अल्हम्दुलिल्लाह अपना काम जारी सारी है। उसकी जो सिटी की डोमेन है उसमें क्या क्या आता है, और पैराफोर्स जो है वो अगर सिटी में कोई भी वाकया पेश आ जाता है हुकूमत के साथ कैसे कंसर्न करती है? सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट जो है वो पैराफोर्स को अपने साथ ले सकती है, और पैराफोर्स क्या क्या सहूलियात दे सकती है? अच्छा यार सर ये बताएं कि पिंडी में अगर कोई भी आफत, हंगामी सूरत हाल या कुछ भी होता है, अगर डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का कोई भी महकमा जिनके साथ आप मिलकर काम भी करते हैं मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर, अगर ज़रूरत पड़ती है आपको बुलाते हैं, तो फिर आप लोगों की सहूलियात होती हैं? जी डेफिनेटली, पीरा फोर्स इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन नाउ। तो उसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की जो डायरेक्शंस होती हैं, जो डीसी साहब की तरफ से जो डायरेक्शंस आती हैं वो बिल्कुल फॉलो होती हैं। और फॉर एग्जांपल अगर कोई इस तरह का कोई इंसिडेंट होता है, कोई एमरजेंसी इंसिडेंट होता है, जैसे कि आपके नॉलेज में है कि एक फायर का कोई इंसिडेंट अगर कोई इस तरह ब्रेक होता है तो उसमें अगर पीरा की असिस्टेंस रिक्वायर्ड होती है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, कहा जाता है, तो वहाँ पे पीरा अपना प्रॉपर रोल प्ले करती है। उसमें यह है कि हम उसको ज़रा उस एरिया को ज़रा हम जाके कॉर्डन ऑफ करने में अपनी हेल्प करते हैं और लोगों को डिस्पर्स करने में अपनी जो है वो रोल प्ले करते हैं।
तो ये जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की फ्रॉम टाइम टू टाइम जो डायरेक्शंस होती हैं जिसमें कोई किसी भी किस्म की जो असिस्टेंस रिक्वायर्ड होती है, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह पीरा अपना रोल प्ले करती है और बड़ा इफेक्टिवली वो जो भी बेस्ड अपॉन सिनेरियो, बेस्ड अपॉन द सिचुएशन, वहाँ पे पीरा अपना रोल प्ले करती है। सर, इंक्रोचमेंट की अगर बात की जाए, एंटी इंक्रोचमेंट डिपार्टमेंट जो आपका काम कर रहा है, जो आप लोग तजावजात को क्लियर करवाते हैं, फुटपाथ क्लियर करवा रहे हैं, और बाजारों में भी अगर देखा जाए तो बाजार बड़े ज्यादा खुले हो चुके हैं, इंक्रोचमेंट खत्म हो चुकी है। राजा बाजार की अगर मैं बात करूं तो राजा बाजार एक ऐसा बाजार है जहां पर रावलपिंडी डिवीजन से लोग आते हैं, और यहाँ पे कोई होलसेल मार्केटें मौजूद है, आना बहुत ज्यादा मुश्किल। राजा बाजार का जहाँ पे तस्वर होता था, लोग सोचते थे कि सुबह जाएंगे शाम को आएंगे, अभी वही राजा बाजार है जहाँ पर ग्रीन बसें भी चल रही हैं और दिगर जो इस किस्म की चीजें हैं वो भी इजीली चल रही हैं। तो ये बताएं कि इसको क्लियर करवाने में कितना टाइम लगा, और ये आया आने वाले दिनों तक भी ऐसे ही रहेगा? जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह जो है ये बिल्कुल ऐसे ही जारी सारी रहेगा। देखें, एंटी इंक्रोचमेंट इज वन ऑफ द वेरी वाइटल, वेरी बेसिक फंक्शन ऑफ पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी। आपके पहले सवाल का जवाब देता हूँ कि इसमें क्या प्रोसीजर फॉलो होता है। इसमें सबसे पहले जो है एक जिस भी बाजार में एंटी इंक्रोचमेंट की जो एक्टिविटीज हुई हैं, उससे पहले वहाँ पे एक नोटिस जो हैं वो दिए जाते हैं। उसमें नोटिस जो है वो इंडिविजुअल लेवल पे भी हो सकता है, वो थ्रू लोकल प्रोक्लेमेशन भी हो सकता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक बाजार में अगर 1000 दुकान है तो इट इज़ नॉट फिजिकली पॉसिबल कि आप सबको जाके एक एक को आप नोटिस दें, तो उसमें थ्रू फिजिकल जो पब्लिक प्रोक्लेमेशन है, जो ऐलान करवाए जाते हैं, वो भी नोटिस के जुमरे में आता है। फिर इसके अलावा इन फॉर्म ऑफ चार्ट्स, बड़े चार्ट के ऊपर रिमूवल ऑर्डर लेके लिख के प्रोमिनेंट प्लेसेस पे लगा के भी पब्लिक को बताया जाता है कि आपने इस जो है इंक्रोचमेंट को ख़त्म करना है। उसमें जो भी टाइम फ्रेम दिया जाता है, 3 दिन का टाइम होता है, उस 3 दिन के टाइम की एक्सपायरी के बाद वहाँ फिर एक्शन लिया जाता है। और ये रावलपिंडी सिटी के तमाम बाज़ारों में पब्लिक प्रोक्लेमेशन और जो एक नोटिस हैं वो चिस्पा किए जा चुके हैं, और उसके बाद फिर वहाँ पे हमने एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशंस किए हैं। इसमें देखें, एंटी इंक्रोचमेंट में उस पर इम्प्लीमेंट करवाने के लिए, जो एरिया क्लियर करवाने के लिए, हमारे पास लॉ के अकॉर्डिंग हमारे पास डिफरेंट उसमें मैकेनिज्म है। उसमें हमारे पास एक फाइन का मैकेनिज्म है कि अगर आपने किसी शॉप पे गए हैं, वो इंक्रोचमेंट अपनी नहीं ख़त्म की, तो उसमें फ़ाइन भी हम इम्पोज कर सकते हैं, और अगेन वो फ़ाइन भी डिजिटल फॉर्म में है जो मैंने आपको बताया। और दूसरा ये है कि वो जो प्रॉपर्टी है जो इंक्रोच कर रही है उसको हम सील भी किया जा सकता है, और उसके बाद उन पे एफआईआर भी दी जा सकती है। फिर उसके बाद डेफिनेटली वो चीज़ें जो है वो थ्रू प्रोसिक्यूशन टेकअप होती हैं। तो इसमें जो है ये तो हैं प्रॉपर मैकेनिज्म इंक्रोचमेंट ख़त्म करवाने में। उसमें हमारा बाकी डिपार्टमेंट्स के साथ भी डेफिनेटली लाइजॉन होता है। और इसमें जो आप राजा बाजार की बात कर रहे हैं और जो बड़ा बाजार यहाँ तलवाड़ा बाजार, तलवाड़ा बाजार और दीगर मलिका, तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह पीरा ने बड़ा इफेक्टिवली काम किया। आई एम वेरी प्राउड ऑफ दैट कि यहाँ पे एक इफेक्टिव इन्फोर्समेंट के थ्रू जो है ये बाजार पब्लिक स्पेसेस लोगों के लिए अब अवेलेबल हैं, ये खुली हैं। उसमें ये है कि अच्छा, वन थिंग आई मस्ट मेंशन कि हमारे कई बाजारों की कंडीशन इस तरह की थी जो इस कदर कंजेस्टेड थे कि वहाँ पे देखें अभी खवातीन भी बाजारों में जाती हैं, उन्होंने भी शॉपिंग, हरासमेंट का बड़ा इशू आ जाता था। तो देखें फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव हमारी पॉपुलेशन 50% ऑफ आवर पॉपुलेशन, ठीक है, तो उनका भी उतना ही बाजार में शॉपिंग करने का, सेफली सिक्योरली शॉपिंग करने का, जाने का, ठीक है, विजिट करने का, उनका भी इतना ही राइट है जितना कि किसी मर्द का राइट है। ठीक है, तो उनके राइट को इंश्योर करवाने के लिए जो है ये बड़ा ज़रूरी है कि जितने भी बाजार हैं वो कुशादा हों, वहाँ पे कंजेस्शन ना हो, ताकि जो हमारी 50% ऑफ द पॉपुलेशन है वो भी बड़ी आज़ादी के साथ फ्रीली और एक महफूज अंदाज से वो भी जो है बाज़ारों को विजिट कर सकें। तो अल्हम्दुलिल्लाह वेरी प्राउड ऑफ द फैक्ट कि इसमें हमने अपना एक जो रोल है वो प्ले किया है। फुटपाथ की अगर बात किया, फुटपाथ अक्सर दुकानदार जो हैं वो दुकान के साथ 1.5-2-3 फुट तक जगह को हक समझते हैं कब्जा करना, फुटपाथ के ऊपर चले जाते हैं, चीजें रखी हुई होती हैं, आप लोग उनको हटाने के लिए पहले वार्निंग देते हैं, क्या करते हैं? देखें, अगर किसी की भी जो शॉप है, ठीक है, उसकी अपनी प्रॉपर्टी वही है जो उसकी शॉप तक लिमिटेड है, उसके बाद
राइट नहीं है। ठीक है, राइट वो है जो आपकी अपनी शॉप है, जो आपने रेंट पे ली हुई है, या आपकी अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी है। उसके बाहर अगर कोई सामान डिस्प्ले करता है या लगाता है, तो डेफिनेटली वो फिर वायलेशन के जुमरे में आता है। सर इसके ऊपर जुर्माना अक्सर मैं ये भी देखा है कि आप लोगों के पास इख्तियारात हैं कि आप 72 घंटों के लिए या 5 दिन के लिए या 6 दिन के लिए जेल भी भेज देते हैं। वो किन केसेस में आप देते हैं? देखें, जो प्राइस कंट्रोल ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के थ्रू जो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स हैं, ठीक है, वो बीइंग मजिस्ट्रेट वो फिर समरी ट्रायल करने के बाद जो है वो उनको डायरेक्टली भी भेज सकते हैं। ठीक है, थ्रू प्राइस कंट्रोल एंड एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, थ्रू समरी ट्रायल वो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स उनको डायरेक्टली भी भेज सकते हैं। और सर रमजान बाजारों की अगर बात की जाए तो आपके लोग रमजान बाजारों में भी नजर आ रहे हैं ड्यूटियां देते हुए। पुलिस भी मौजूद है, 112 122 भी मौजूद है, लेकिन पैरा फोर्स भी अब इन अदारों के साथ साथ खड़ी नजर आती है। वो लोग रमजान बाजारों में क्या करते हैं? अच्छा, रमज़ान बाज़ारों में सबसे पहले एक तो हम वहाँ पे भी प्राइसेस की जो रेट लिस्ट के डिस्प्ले होना, अच्छा रेट लिस्ट का डिस्प्ले होना, ये आपके फोरम से मैं ये बात मैसेज देना चाहूँगा कि हमारे तमाम शॉपकीपर हजरात जो भी ट्रेडर्स हैं, देखें रेट लिस्ट का डिस्प्ले होना, रेट लिस्ट एक बड़ी बेसिक चीज़ है। ठीक है, तो रेट लिस्ट को डिस्प्ले करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आपने रमज़ान बाज़ार की बात की, वहाँ पर रेट लिस्ट की डिस्प्ले करने को इंश्योर करते हैं, फिर उसके अलावा वहाँ पे प्राइसेस को भी मॉनिटर करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आपने रमज़ान बाज़ार अगर विजिट करें तो वहाँ पर जो है बड़े एक सस्ते दामों चीज़ें पब्लिक को अवेलेबल हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह लोग बड़े उससे मुतमईन हैं, सेटिस्फाइड है। और दूसरा पीरा की वहाँ पर विजिबिलिटी भी जो है वो एक प्रॉपर विजिबिलिटी भी है, और किसी भी किस्म की वायलेशन को प्रिवेंट करने के लिए वहाँ पे हमारा स्टाफ भी डिप्यूटेड है। सर अगर अफ्तार की बात की जाए, अफ्तार डिनर की बात की जाए, तो वहां पर आपके लोग भी नजर आ रहे हैं। पीरा फोर्स का वहां पर क्या? अच्छा, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से मैडम चीफ मिनिस्टर पंजाब के विजन के अकॉर्डिंग जो है रमज़ान निगहबान दस्तरखान, ठीक है, जो मुस्तहिक अफराद हैं, जो मुसाफिर हैं, ठीक है, उनके लिए एक बड़े रिस्पेक्टफुल वे में, एक बड़े डिग्निफाइड वे में उनकी इफ्तारी का इंतज़ाम किया गया है। यहाँ पे डिफरेंट हॉस्पिटल्स, एक बीबीएच हॉस्पिटल में भी है, और इसके अलावा शहबाज शरीफ पार्क में भी है। तो वहाँ पे भी आपको पीरा की विजिबिलिटी नज़र आएगी। तो वहाँ पे डेफिनेटली पब्लिक वहाँ पे जाती है। वहाँ पे अगर मैं शहबाज शरीफ पार्क की बात करूँ तो ऑन एन एवरेज वहाँ पे 300, 350, 400 के करीब लोग वहाँ पे आते हैं। तो वहाँ पे ताकि कोई नाखुशगवार वाकया वहाँ पे खुदा न खास्ता ना हो, और वहाँ पे एक डिसिप्लिन वे से, एक एहसन तरीके से वहाँ पे अफ्तार जो है वो हो। तो वहाँ पे भी पीरा फोर्स के जो जवान हैं उनकी ड्यूटीज असाइन की गई हैं, और वो इस चीज़ को एक ताकि एक एहसन तरीके से ये चीज़ जो है वो अफ्तार हो सके, तो वहाँ पे भी उनकी ड्यूटीज लगाई गई हैं। अच्छा सर अगर बात की जाए कि कब्जों के ऊपर पैरा फोर्स ने काम शुरू किया हुआ था, तो आप इस टाइम कौन सी लैंड को क्लियर करवा रहे हैं? कौन सी लैंड की कंप्लेंट्स आती हैं तो पैरा फोर्स जाके? देखिए, स्टेट लैंड व्हेनेवर देयर इज एन इंक्रोचमेंट ऑन स्टेट लैंड, ठीक है, उसमें जो मूवेबल इंक्रोचमेंट है, ठीक है, एज पर एक्ट जो मूवेबल इंक्रोचमेंट है उसके ऊपर जो है वो डायरेक्ट कॉम्पिटेंस है। रोड के वो बंद कर लेता है या गली के ऊपर कोई आरजी अप्रोच? हाँ, आर्जी इंक्रोचमेंट जो है, फॉर एग्जांपल अगर किसी ने जो है अपना सामान बाहर रख लेते हैं, अक्सर ये यहाँ पे टेंडेंसी ये भी चीज़ें हमें देखने को मिली हैं कि सामान बाहर रखना शॉप के बाहर। अब उसमें देखें कि हर दुकान के बाहर एक जो है एक साइड वॉक होती है, फुटपाथ, ठीक है, और एक रोड के बाद एक साइड वॉक होती है, फुटपाथ होती है। तो अब वो फुटपाथ का बेसिक पर्पस जो है वो किसी का सामान डिस्प्ले करना नहीं है। उसका पर्पस ये है कि जिस बंदे ने भी रोड से शॉप की तरफ आना है, वो उधर से गुजर के शॉप के बाहर या शॉप के अंदर एंटर हो, ताकि वो पब्लिक के गुजरने की जगह अगर वहां पे कोई सामान लगाएगा तो डेफिनेटली उससे पब्लिक एट लार्ज अफेक्ट होती है। ठीक है, तो वो जो है स्टेट लैंड, वो भी डेफिनेटली स्टेट लैंड के जुमरे में आता है, उसको भी हम क्लियर करवाते हैं। फिर इसके अलावा जो है जो इमूवेबल इंक्रोचमेंट है, ठीक है, उसमें भी थ्रू एक प्रॉपर मैकेनिज्म जो है, एक प्रॉपर प्रोसीजर के थ्रू, जिसमें एक हियरिंग ऑफिसर के ऑफिस का भी एक रोल है, तो उसके थ्रू जो है वो भी लैंड जो है वो क्लियर करवाया जाता है।
सर, जैसे आप लोग इंक्रोचमेंट के ऊपर अक्सर कार्रवाई करते हैं तो सामान जो जब्त करते हैं वो जैसे टीएमए या म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन पहले अपने गोदामों में लेके जाती थी कि आप लोगों के अलग कोई जगह है या फिर उन्हीं के गोदामों में जाकर। अच्छा, ये जो है जो सामान सीज्ड होता है, देखें इसमें एक टीएमए की भी अपनी एंटी इंक्रोचमेंट की एक डोमेन होगी, ठीक है। उसमें जो सीज्ड जो सामान है, ठीक है, फॉर एग्जांपल इसमें मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि जब भी, अच्छा, अगर कोई वायलेशन है तो उसमें आपको ये मैं बताता चलूं कि जो सिविरिटी ऑफ वायलेशन के ऊपर जो है वो एक्शन डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल कई जगह पे जाके अगर किसी की माइनर इंक्रोचमेंट है, ठीक है, जिन्होंने कोई माइनर इंक्रोचमेंट की है तो उसके ऊपर जो है मोस्ट ऑफ द टाइम्स उनको वार्निंग दी जाती है। अगर वार्निंग के बावजूद वहां पे इंक्रोचमेंट है, फिर उसके बाद फाइन किया जाता है, ठीक है। और फाइन के बाद, अगर फाइन के बाद भी दैट इंक्रोचमेंट स्टिल परसिस्ट, तो उसमें शॉप सील की जाती है। देन उसके बाद जो है वो फिर सामान सीज और डेफिनेटली जो भी लीगल एक्शन है जिसमें एफआईआर भी शामिल है, ठीक है, वो सारी चीजें की जाती हैं। तो एक बड़े होलिस्टिक और एक ग्रेजुअल मैकेनिज्म के थ्रू इसको इंश्योर करवाया जाता है ताकि पब्लिक को सेंसिटाइज हो और वो एज बेटर सिटीजन, एज एजुकेटेड सिटीजन खुद ही इस चीज को जो है वो चीज मिनिमाइज हो सके, ठीक है। तो इसमें हमारी कोशिश होती है कि एक ग्रेजुअल मैकेनिज्म को फॉलो किया जाए, लेकिन स्टिल अगर जो है इंक्रोचमेंट स्टिल परसिस्ट और वो रिकरिंग हो रही है, मतलब बार बार इंक्रोचमेंट हो रही है, तो उसमें डेफिनेटली फिर एज पर लॉ काफी ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, तो उनके अकॉर्डिंग वो एरिया जो है वो क्लियर करवाया जाता है। प्रोग्राम का टाइम भी खत्म हो रहा है तो आप एज ए एसडीओ सिटी पीरा फोर्स आवाम को क्या मैसेज। देखिए मैं सबसे पहले अगर एज प्राइस कंट्रोल के हवाले से अगर मैं मैसेज दूं, सबसे पहले मेरा तमाम शॉपकीपर्स को ये मैसेज है कि आप रेट लिस्ट जो है उसको डिस्प्ले करें और जो एसेंशियल कमोडिटीज हैं वो सरकारी रेट के मुताबिक लोगों को प्रोवाइड करें। एंटी इंक्रोचमेंट के हवाले से जो भी आपके नाजरीन हैं उनको मैं यही पैगाम देना चाहूँगा, लोगों को पैगाम देना चाहूँगा कि देखें ये बाज़ार जो हैं ये कुशादा अगर होंगे तो उससे हमारी पब्लिक एट लार्ज को बड़ा फ़ायदा होगा, और इवन अगर बाज़ार खुले होंगे तो लोग वहाँ पे ज़्यादा आएंगे, ठीक है। आपने देखा होगा कि जो बाज़ार तंग होते हैं और जिन बाज़ारों के अंदर कंजेशन होती है, गुजरने का रास्ता नहीं होता, वहाँ पे जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि हमारी जो बहनें हैं, माएँ हैं, ठीक है, वो उन बाज़ारों में जाना अवॉइड करती हैं और उनका भी उतना ही हक है उन बाज़ारों में विजिट करने का, शॉपिंग करने का, जितना कि किसी मर्द का हक है। तो इन बाज़ारों को कुशादा रखना हम सब की जिम्मेदारी है। तो जो इंक्रोचमेंट है उसको ख़त्म करें, ठीक है। अपना जो भी आपका सामान है उसको अपनी शॉप की लिमिट के अंदर रखें ताकि एक एज अ सोसाइटी एक बाज़ार खुले हों, ठीक है, और ताकि जो है एक बेहतर अंदाज से बिजनेस कंडक्ट हो और लोग भी एक बेहतर अंदाज से जो है शॉपिंग करें। जी नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। जैसा कि हम मौजूद थे पैरा फोर्स के ऑफिस में और एसडीओ साहब ने बताया कि पैरा फोर्स कैसे अवाम को सहूलियात दे रही है और कानून के ऊपर कैसे अमल दरामद कर रही है। अपने मेजबान खाली भट्टी को इजाजत दे, अगले प्रोग्राम में हाजिर होंगे अल्लाह ने के बाद।